समर्थन लेते हैं, सत्ता में बनते हैं और अपनी भी लूट करते हैं और जो सत्ताधारी मिलाते हैं उसकी भी लूट करते हैं। और सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है और नारे कुछ होते हैं और वास्तविकता कुछ होती है। और खट्टर साहब का चेहरा बदलने से मैं समझता हूँ नायब सिंह सैनी के चेहरे लगाने से स्थिति नहीं बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी की चिर परिचित एक उनकी रणनीति, जब भी उन्हें जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की हमेशा समर्थन लेते हैं, सत्ता में बनते हैं और अपनी भी लूट करते हैं और जो सत्ताधारी मिलाते हैं उसकी भी लूट करते हैं। और यही हुआ हरियाणा में। और आप देख सकते हो कि इससे ज़्यादा कुशासन, इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार, करोड़ों रुपए पब्लिक सर्विस कमीशन के दफ्तरों में पकड़े जाते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है रिश्वत की, उसे सस्पेंड कर देते हैं लेकिन फिर से उसे बहाल कर देते हैं। ये अपने आप में शराब घोटाला, ज़मीन घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, खनन घोटाला, भर्ती घोटाला, कोई भर्ती में पढ़ते लीक नहीं। मैं समझता हूँ कि इस तरीके का हरियाणा की जनता के साथ लूट और इस तरीके की वो हुई है। मैं समझता हूँ कि अप्रत्याशित जो है इस सरकार ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया है और नारे कुछ होते हैं और वास्तविकता कुछ होती है। और इसीलिए हरियाणा की जनता ने एक फैसला ले लिया, विपक्ष में मौका देगी तो कांग्रेस को देगी। और जितने ये मलाई खाने वाले दल थे छोटे मोटे, इनको ऐसा मौका नहीं देगी जिससे कि ये उनकी जो है भावनाओं के मतलब जो है वोट तो ले लें लेकिन फिर बाद में बीजेपी के साथ मिल जाए। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब ऐसी हालत हरियाणा की जनता पैदा करने ही नहीं देगी जिससे कि इस तरह के मलाई खाने वाले और बीजेपी जैसे भ्रष्ट पार्टी के साथ मिलकर इस तरह की जनता के साथ लूट हो सके। नूह में मैंने कई लोगों से बात किया तो यहाँ पे सड़क जो है, टूटी हुई सड़कों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जबकि मनोहर लाल ने नारा दिया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नूह आखिरकार पीछे क्यों रह गया? ये इनकी मानसिकता है। मंजूर हुई शुदा प्रोजेक्ट जो है वो रोकने का काम किया। 248 नेशनल हाईवे जो हमने मंजूर कर दिया था कांग्रेस, नूह तक तो 4 लेन हो गया, आगे बढ़ना था। 2018 में इन्होंने मुंबई एक्सप्रेस का हवाला देके उस प्रोजेक्ट को जो है ख़त्म कर दिया। हमारे जितनी भी शिक्षण संस्थाएं थी, जो विकास की परियोजनाएं थी, जो कांग्रेस के समय में चल रही थी, उन्हें रोकने का काम किया। आप सड़कों की बात करते हो, आज नूह शहर जो है, ये इलाका ज़िला आज एक टापू बना पड़ा। अत्यधिक बारिश की वजह से लोग अपने घरों में से नहीं निकल पा रहे। और इस बात को कहते कहते हमें 2 साल विधानसभा से लेके अधिकारियों से हो गए। आपके सामने तो चंडीगढ़ में कितनी बार कहा, लेकिन इनके कान पे जू नहीं रहेंगी। और इसलिए जो इनका ये नारा है ना, हरियाणा एक कीर्तार्थ नारा ही नारा है, उसके धरातल पे कुछ नहीं। और जो मोदी जी का है, आकांक्षामान जिला होने के बाद इस जिले को कुछ नहीं मिला, मैं समझता हूँ। तो ये सिर्फ कोरी जो है कागजों में और घोषणाएं करते हैं, सिर्फ अपनी ब्राउनी पॉइंट्स लेने के लिए, अपनी वाहवाही करने, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। आज इसीलिए ये हालत है बीजेपी की, कैंडिडेट मिल नहीं रहे, बगावत हो रही है। जजपा और अन्य पार्टियों के रिजेक्टेड कैंडिडेट उनको मतलब टिकट दी जाती है और जो है आज एक सूची आने के बाद 1 हफ्ते के बाद चुप्पी लगा रखी किसी चीज़। मैं समझता हूँ कि अब इनको लोकसभा में कुछ लगी थी, 100 गज के प्लॉट देने शुरू कर दिए थे, पोर्टलों का भी पुनर्विचार कर दिया था। जिन चीज़ों का हम विधानसभा में आपके सामने कहते रहे, ये लोगों का साथ धोखा है, आप इन्हें मत करिए, लेकिन जब बखान करते थे खट्टर साहब की, नहीं, खट्टर साहब का चेहरा बदलने से मैं समझता हूँ नायब सिंह सैनी के चेहरे लगाने से स्थिति नहीं बदलेगी, स्थिति वही रहेगी। और भी 5 अक्टूबर को आप देखेंगे और 8 अक्टूबर को रिजल्ट आएगा। हरियाणा की जनता एक कांग्रेस को एक नया जनादेश, नई उम्मीद के साथ कि इस प्रदेश से इनकी जो इनकी सरकार है, कुशासन है, भ्रष्टाचार से निजात मिल जाएगी।